दोस्तों, हम सभी खुश रहना चाहते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। हम आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं, लेकिन क्या हम ऐसा कर पाते हैं? नहीं। हम अपने क्षण को, हम इस वर्तमान पल को अधिकतर कारणों से जी ही नहीं पाते हैं। हम हर पल अतीत के बातों को लेकर सोचते रहते हैं, उन्हीं में खोए रहते हैं, या फिर हम भविष्य के बारे में योजना बनाते रह जाते हैं। हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, क्योंकि हम में से अधिकांश तो लोग वर्तमान में जीना ही नहीं चाहते हैं। वह तो अपना अतीत को लेकर चिंता करना जानते हैं, वह अपने भविष्य को लेकर दुखी रहना जानते हैं। और यदि आप वर्तमान में जीना चाहते हैं तो कोशिश करके देख ले, आपका मन और आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। एक बार जब आप वर्तमान में जीने लगते हैं तो ना ही आपको अतीत के बीतने का कोई दुख होता है और ना ही भविष्य की चिंता सताती है, बल्कि आप वर्तमान के वह हर एक पल को सुखपूर्वक आनंद में जी पाएंगे और वर्तमान का संपूर्णता की लुत्फ उठा सकेंगे, जो कि बहुत ही कम ऐसा कर पाते हैं। वर्तमान को पूर्णतः से जी पाते हैं और वर्तमान के मजे उठा पाते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वह सदैव ताजा तरो और फुर्तीला होता है। वह हर पल किसी भी कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। और गौतम बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य शरीर स्वस्थ का रहस्य है। इसलिए अतीत पर शोक मत करो, भविष्य के चिंता मत करो। बुद्धिमानी तो यही है कि आप ईमानदारी से अपने वर्तमान में जियो। दोस्तों, आज की यह कहानी हमें कुछ ऐसा सीख देने वाली है जिसे आप पूरा सुन लेने के बाद आप अपने भूतकाल और भविष्य काल को बहुत पीछे छोड़कर आप वर्तमान के हर एक पल पल को जीना सीख जाएंगे। जागरूक और तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति बन जाएंगे और जीवन को आनंद में सुखपूर्वक जीना सीख जाएंगे। इससे पहले आप कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए कहानी को अंत तक सुनते हैं। एक नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था। वह व्यक्ति बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। वह एक पहाड़ की चट्टान पर बैठकर फूट फूट कर रो रहा था, बिलख रहा था, सिसकारियां ले रहा था। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उसे रोता देख वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति के पास गए और उस व्यक्ति से कहने लगे, भंते, क्या तुम यहाँ से कूदकर अपनी जान लेने की सोच रहे हो? वह व्यक्ति कहता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा जीवन है, मैं इसके साथ जो चाहूँ वो करूँ। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तो अभी तक बैठकर रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हें कूदना ही है, खुदकुशी करना ही है, तो यहाँ बैठकर रोने से क्या फायदा? यह सुन वो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, देखिए महाराज, मैं यहाँ पर जो भी करने आया हूँ वो तो मैं करूँगा ही, लेकिन आपको बीच में पेड़ मारने की कोई जरूरत नहीं। कृपया करके आप कोई दखल अंदाजी ना करें। इतना कहने के साथ ही वह व्यक्ति फिर से फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उससे कहते हैं, अच्छा यह बताओ, क्या तुम सब कुछ छोड़ आए हो या फिर अपने साथ कुछ लाए हो? तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु के इस सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हे महाराज, मैं सब कुछ छोड़ आया हूँ। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है और ना ही अब मेरे पास कुछ खोने के लिए बचा है, तो फिर भला मैं जी कर क्या करूँगा? यह सुन वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर ऐसा है तो तुम अपने सर पर ये बोझ लिए क्यों ढो रहे हो? बौद्ध भिक्षु की इस बात को सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं कौन सा बोझ लेकर ढो रहा हूँ? मेरे हाथ तो खाली है और मेरे पास तो
कुछ भी नहीं है। तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम्हारी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही है। तुम यहाँ पर आए तो हो इस दुनिया को छोड़ने, और फूट फूट कर रोए भी जा रहे हो। एक खाली इंसान कभी भी ऐसा नहीं करता। जो कंगाल हो चुका हो, जिसके पास अब और कुछ भी न बचा हो, वो भला क्यों ही रोएगा। यह सुन वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहने लगता है, महाराज जी, आपको इससे क्या मतलब। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि कभी तुमने अपनी अंदर की ओर झांकने की कोशिश की है। तुमने अपने मन में कितना बोझ उठाए हुए हो। तुम कितना कुछ बोझ लेकर अपने इस दोनों कंधे पर ढो रहे हो। इन सभी बोझों को तुम कब तक ढोगे। इन बोझों को यहीं पर उतार दो और थोड़ा सा हल्का हो जाओ। कब तक इन बोझों के तले दबे रहोगे। जैसे ही उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु के मुख से ये सारी बातें सुनी, वो तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगा, हे गुरुदेव, अभी तक मुझे कोई समझ नहीं पाया। यहाँ से कई लोग आए और गुजर गए, लेकिन किसी ने भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, मुझसे ये सब नहीं पूछा। आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मुझे समझ नहीं पाए, लेकिन आपने एक बार में ही मुझे पूरी तरह से जान लिया। आपने मेरे भावनाओं को समझ लिया। आगे वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, क्या आप मेरे इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, कहाँ है समस्या। वो व्यक्ति कहता है कि मेरे घर पर है, आप मेरे साथ चलिए गुरुदेव। वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, नहीं, समस्या तुम्हारे घर पर नहीं है। वह व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं गुरुदेव, समस्या मेरे घर में ही है। आप एक बार मेरे साथ चलकर तो देखिए। वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, समस्या तुम्हारी घर पर नहीं, बल्कि समस्या तुम्हारे भीतर है। क्या तुमने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश की है। सारी समस्याएं तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे खुद के अंदर है। जब तक तुम उनका समाधान नहीं करोगे, तब तक तुम्हें हर जगह हर समय केवल समस्या ही नजर आएंगे। और यदि समस्या घर पर है तो तुम इस पहाड़ की चोटी पर क्या कर रहे हो। तुम तो कह रहे थे कि तुमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया है, अपना घर, अपना परिवार, अपने सगे संबंधी। और अगर तुमने ये सारी चीजें छोड़ ही दी है तो तुम्हारी समस्या भी वहीं पर छूट गई। फिर तुम भला इतने परेशान क्यों हो। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सारी बातें सुनकर वो व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, आप सही कहते हैं। मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ। कमी तो मेरे ही अंदर है। मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं जब भी कोई काम करने जाता हूँ तो सब बिगाड़ देता हूँ। मेरे हाथों कोई भी कार्य हो नहीं पाती है, सब गड़बड़ हो जाता है। मैंने आज तक कोई काम ढंग का नहीं किया। मेरे तो किस्मत ही खराब है। मुझे तो मर ही जाना चाहिए। उस लड़के की यह सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उसे फिर से कहा, अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे किस्मत खराब है, तो मुझे यह बताओ कि क्या खराबी है तुम्हारे किस्मत में। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुदेव, मुझे व्यापार करना था और व्यापार करने के लिए मुझे धन चाहिए था। मैंने अपने परिवार से धन उधार लिया और उसी धन से मैंने अच्छा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। शुरू में मेरा परिवार वालों ने मेरा पूरा साथ दिया और तब तक सब कुछ ठीक भी चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे मेरे व्यापार में नुकसान होने लगा और यह सब देख मेरे परिवार वाले मुझसे नाराज हो गए और मुझसे दूर चले गए। मैं तो चाहता था कि मैं अच्छा व्यापार करूं, अच्छा धन कमाऊं, ताकि मैं अपने परिवार को संभाल सकूं, उन्हें हर वो सुख सुविधा दे सकूं जो वो चाहते हैं। मैं तो सब उन्हीं के लिए कर रहा था,
लेकिन वो लोग मुझे समझ नहीं पाए और मुझे ही इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। और मुझे भी यही लगता है कि मैंने गलत किया, क्योंकि मेरा भी एक मित्र है जो कि मेरे साथ साथ ही व्यापार शुरू किया था, लेकिन उसका देखो, उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर आता है मुझे व्यापार की बातें अवश्य बताता है। वो हमेशा यह कहता रहता है कि वह किस तरह से उसने अपने दम पर व्यापार खड़ा किया है और उसे चलाने में भी सक्षम है, किस तरह से उसने जी तोड़ मेहनत की और अपने व्यापार को उन ऊंचाइयों तक ले गया। ये सब सुनकर मेरे परिवार वाले भी मुझसे कहते हैं कि देख, वो तेरा मित्र है, वो अपने व्यापार को कहां से कहां ले गया। तूने तो हमारी जमा पूंजी भी गवा दी, हमारा नुकसान करवा दिया। मेरे परिवार वाले मुझसे हमेशा ये कहते रहते हैं कि तेरे बस के कुछ नहीं है। इन तानों को सुन कर मैं बड़ा परेशान हो चुका था, इसलिए मैंने कर्जे लिए, ऋण लिए और फिर से नया व्यापार खड़ा किया। लेकिन वहाँ पर भी मुझे मात खाना पड़ा और मेरा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब तो हालत यहाँ तक आ चुकी है कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा हुआ है। अब आप ही बताइए, ऐसे में भला मैं आत्महत्या ना करूँ तो और क्या करूँ। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा, तुम्हें यह पता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता है? वह व्यक्ति कहता है, हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है। वह मुझे मेरे घर वालों के सामने नीचा दिखाने आता था, मेरी बुराई करने आता था। वह ये जताने आता था कि वह व्यापार में मुझसे कई गुना ज्यादा आगे है और बेहतरीन है, श्रेष्ठ है। वह चाहता है कि मैं उसकी सफलता देखकर दुखी रहूं, तड़पता रहूं और पछतावे की आग में जलता रहूं, हर वक्त परेशान रहूं। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम अपने मित्र के व्यापार को देखकर दुखी रहते थे? वह व्यक्ति कहता है, हाँ, इतना अच्छा उसने व्यापार खड़ा किया है और मेरा व्यापार चौपट हो गया, बर्बाद हो गया, तो ये देखकर मुझे तो दुख होगा ही, मुझे तो जलन होगी ही। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, बंते, तुम्हें किस बात का दुख था? तुम्हें अपनी असफलता का या फिर तुम्हें अपनी मित्र के सफलता का? तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि मुझे असफल होने पर मुझे इतना पछतावा नहीं था, दुख नहीं था, लेकिन वहीं पर वह मुझसे कहीं ज्यादा सफल हो चुका था। उसे देखकर मुझे ईर्ष्या होती थी, जलन की भावना उठती थी और मैं यह देख कर दुखी रहता था, पछताता था, तड़पता रहता था। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है, तो फिर इसका अर्थ यह हुआ, यदि तुम्हारा मित्र भी असफल हो जाए, उसका व्यापार डूब जाए, तो तुम्हें खुशी होगी? तो वह व्यक्ति कहता है, हाँ हाँ गुरुदेव, मुझे बहुत खुशी होगी अगर वह असफल हो जाए, उसका व्यापार बर्बाद हो जाए। यह सुन वह बौद्ध भिक्षु फिर से एक बार मुस्कुराने लग गए और उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ यही हुआ कि तुम्हारी खुशी तुम्हारी मित्र पर निर्भर करती है। यदि वो चाहे तो तुम्हें खुश कर दे और यदि वो चाहे तो तुम्हें दुखी कर दे, क्योंकि तुम खुद से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी। तुम तो अपने मित्र की गुलाम बन के रह चुके हो और यदि यही बात है तो तुम्हारे समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खुशियाँ और तुम्हारी तकलीफें यह सभी दूसरों की व्यवहार पर निर्भर करती है। तुम्हारे कर्मों से तुम्हारा कुछ तो हुआ नहीं, ना तो तुम अपने कर्मों से खुश हो सके और ना ही तुम अपने कर्मों से दुखी हो पाते हो। इसलिए तुम्हारी समस्या का मैं कोई समाधान नहीं कर सकता। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहने लगता है, हे गुरुदेव, कृपा करके ऐसा मत कहिए, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि आप ही वो है जो मेरे अंदर के तकलीफ को पढ़ा है, उसे जाना है, उसे समझा है। आपसे मैं विनती करता हूँ
कि मेरी इस समस्या का हल मुझे बताइए। और फिर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, जब हम दूसरों से आशा बांध लेते हैं और जब हम दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं, तब हम अपने जीवन को खुलकर कभी जी नहीं पाते हैं। यदि मैं तुम्हें कोई भी रास्ता ना बताऊं, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान ना दूं, तो तुम इसी तरह दुखी रहोगे, रोते रहोगे, पछताते रहोगे। और अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता बता दूं, मैं तुम्हें कोई हल बता ही दूं, तो हो सकता है कि तुम्हें कुछ मिल जाए। लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि जो तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर पर आता है, ये तुम्हें बताने के लिए कि किस तरह उसने व्यापार में वृद्धि की, किस तरह से उसने कड़ी मेहनत की, जो तुम्हें दुखी करने आता है। परंतु वो बात तो सच ही कह रहा है कि किस तरह से उसने अपने जीवन में संघर्ष की और वह उस कामयाबी तक पहुंचा है। तो उसने तुम्हें अपने अनुभव की ही बात तुम्हें बताई। अब चाहो तो तुम उस अनुभव का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर उस अनुभव को तुम व्यर्थ ही जाने दे सकते हो और अपने मन में ईर्ष्या और दुखी का भाव उत्पन्न कर सकते हो। पर समझदारी तो इसी में है कि जब वह अपने अनुभव के बारे में बता रहा है कि किस तरह से उसने संघर्ष किया है, अपने जीवन में अपने व्यापार को उस मुकाम तक ले गया है, तो तुम भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और उसके अनुभव के ज्ञान का इस्तेमाल करो। और फिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जो तुम्हें अनुभव चाहिए था वो तुम्हें बिना मांगे तुम्हारे मित्र से प्राप्त हो रहा है। और इस पर तो तुम्हें अपने मित्र को धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि घर बैठे बैठे तुम्हें वो अनुभव प्राप्त हो रहा है जो तुम्हें खुद प्राप्त करने में बहुत समय लग जाता। इसलिए उनके ज्ञान को अपने सीख बना लो और आगे बढ़ो, संघर्ष करो, उस अनुभव का इस्तेमाल करो और हार मत मानो। क्योंकि समय की एक खूबी है, वो चाहे आज कैसा भी हो, वो कल जाकर बदल जरूर जाता है। इसलिए समय चाहे कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, दोनों का बीतना तय है। पर सबसे जरूरी यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि इन दोनों वक्त को देखने के लिए तुम्हारा जीवित रहना जरूरी है। और जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा, तुम अपने संघर्ष और मेहनत से अपने व्यापार को खड़ा करोगे और अपने व्यापार को उन ऊंचाइयों तक ले जाओगे। तब वही तुम्हारा मित्र अपनी सफलताओं की नहीं बल्कि तुम्हारी असफलता की गाथा गाएंगे, ताकि तुम उन्हीं की तरह कोई गलत निर्णय लो और तुम उन्हीं की तरह बर्बाद हो जाओ। यहाँ पर तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान ना दे करके बल्कि तुम्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा, क्योंकि उस समय वह तुम्हें सुखी नहीं बल्कि दुखी करने आएंगे। क्योंकि उसे भी तुम्हें दुखी देखकर उतना ही मजा आएगा जितना कि तुम्हें अभी उसे देखकर आ रहा है। यह सुन वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुदेव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरे जीवन को मैं नहीं चला रहा हूँ, बल्कि मेरे सगे संबंधी और मेरे मित्र चला रहे हैं, जो मेरे जीवन में सुख और दुख दोनों भरे जा रहे हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर एक प्रश्न है। जब मैंने व्यापार खड़ा किया था, तब मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने परिवार को सुखी रख सकूं, उन्हें वह सारी सुख सुविधाएं दे सकूं। तो क्या गुरुदेव अपने परिवार के लिए सोचना गलत है? मैं तो अपने परिवार के लिए ही सब कुछ कर रहा था, लेकिन व्यापार में नुकसान होने के बाद वह परिवार भी मुझे छोड़ गया। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। तभी वह व्यक्ति कहता है, अब इसमें मुस्कुराने वाली बात क्या है? क्या मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया? फिर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, नहीं, हर व्यक्ति यह चाहता है कि कोई उसकी गलती पर उसे सांत्वना दे, और तुम भी अभी वही चाहते हो। हर कोई यही चाहता है कि जब वो कुछ करे तो उसकी प्रशंसा की जाए, और जब हमें प्रशंसा नहीं मिलती तो हमें भीतर ही भीतर
बड़ा दुख होने लगता है, हमारे मन को एक ठेस पहुंचती है और तब हमारे मन में ये भाव उठने लगता है कि इस दुनिया में सभी मतलबी है, सभी स्वार्थी है, सब अपने काम से मतलब रखते हैं और सभी हमारे साथ अपने मतलब के लिए ही रहते हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते भी हो और अपने उस परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? तुम तो अपने लिए ही तो कर रहे हो। अगर तुम्हें लगा कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम जीवन भर सदा दुखी ही रहोगे, और जब तुम्हें लगेगा कि तुम अपने लिए कर रहे हो तब तुम्हें एक अजीब शांति और खुशी प्राप्त होगी और तुम हमेशा खुश रहोगे। और जब तुम अपने कार्य को बेहतर से और बेहतरीन बनाने में लगे रहोगे तो तुम्हें किसी की सांत्वना की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि गुरुदेव, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। अब तक तो मेरी किस्मत दूसरों की हाथों में थी, वो उसमें जैसे रंग चाहे सुख के या दुख के भर दिया करते थे, लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखूंगा और फिर चाहे समय कैसा भी हो, जैसी भी परिस्थिति हो, अच्छा हो या खराब हो, मैं हार नहीं मानूंगा। आखिर में वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुदेव, आपकी सारी बातें तो मैं समझ गया, लेकिन क्या आप मुझे कुछ संदेश दे सकते हैं जो मेरे सबसे बुरे वक्त में मेरा साथ दे सके? या सुन, वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा अच्छे से मोड़ के उस व्यक्ति को देते हैं और कहते हैं कि अंत मेरे बहुत करीब है और इसे तुम अपने पास ही रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुखों से बाहर निकाल सकता है, बड़ी से बड़ी विपत्तियों से मुक्त करा सकता है। और इसे तुम सिर्फ तभी खोलकर पढ़ना जब लगे कि तुम्हें जीवन में अब कोई राह नहीं बची है, जब तुम्हें यह लगने लगे कि सब कुछ व्यर्थ है और मैंने तुम्हें जो कुछ भी बातें कही है वो भी व्यर्थ लगने लगे। ये दुनिया भी व्यर्थ है, यहाँ रहना भी व्यर्थ है। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु उस कागज के टुकड़े को उस व्यक्ति को थमा देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। वह व्यक्ति उस कागज के टुकड़े को लेकर वापस अपने घर आता है और फिर एक नया कारोबार शुरू करता है। अब की बार वो कारोबार में हार नहीं मानता और उसका कारोबार एक बार फिर से बहुत अच्छा चल पड़ता है। उसका कारोबार चलने के कारण अब उसका परिवार भी उसके साथ आ चुका था। उसके पास अब हर सुख सुविधाएं भी हो चुकी थी। अब वो ना तो भूतकाल का रोना रोता था और ना ही भविष्य की चिंता करता था। वह तो केवल अपने वर्तमान को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता। परंतु समय हमेशा बदलता रहता है। जिस तरह से बुरा समय हमेशा नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार अच्छा समय भी हमेशा नहीं रहता। उस व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय समाप्त हो चुका था। वह जिस राज्य में रहता था उस राज्य पर पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दी थी और पूरा राज्य तबाह कर दिया था। उसका व्यापार भी पूरी तरह से तबाह हो चुका था और वह परिवार के साथ दर दर की ठोकरें खाने लगा। उसे यहाँ से वहाँ भागना पड़ा, यहाँ तक कि उसके पास अब खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। भूख से उसके माता पिता ने दम तोड़ दिया और वह अपनी पत्नी और बड़े भाई की दोनों बच्चों को लेकर इधर उधर भटकता रहा। वह दोनों बच्चे बीमार पड़ चुके थे और अब उसके पास उनके इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। तब उन्हें एहसास होने लगा कि ये सब भी व्यर्थ है, उसका ये जीवन जीना भी व्यर्थ है, यह पूरा संसार व्यर्थ है और जो कुछ भी बातें उन भिक्षु ने मुझे कही थी वो सभी बातें भी व्यर्थ है। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा, आज मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं बचा। उन भिक्षु ने जो सभी कहा था उन बातों का आज कोई मतलब नहीं रह गया, सभी व्यर्थ है। तो फिर जीवित रहकर भागदौड़ करके अपने जीवन में वो ऊंचाइयां हासिल करना, वह
सफलता हासिल करना, कामयाबी में पहुंचना, ये सब किस काम का। मेरा जीना भी अब मुझे व्यर्थ ही लगने लगा है। अगर मैंने उसी समय हिम्मत करके इस जीवन को और अपने शरीर को त्याग दिया होता तो आज मुझे ये सब नहीं देखना पड़ता। वो पूरी तरह से निराश हो चुका था, अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र उस कागज के टुकड़े में पड़ा था जो उसके पास जेब में पड़ा था। उसने वह कागज के टुकड़े को खोला तो उसने देखा उस कागज के टुकड़े में यह लिखा था कि आपकी जिंदगी की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। आपके पास पैसे, धन दौलत हो ना हो, खाने को हो ना हो, लेकिन आपके पास वो हिम्मत तो है, तो कुछ न कुछ आप अवश्य कर लेंगे। उस कागज को पढ़ने के बाद उस व्यक्ति के मन में एक बार सफलता की फिर से वह उम्मीद का दिया जल उठा और वह फिर से हिम्मत करी, जिससे वह अपने जीवन में फिर से उन कामयाबी को पा सके। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और अंत तक कहानी में साथ देने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी कोई और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।